हेलो दोस्तों, ब्रेकडाउन सिग्नल्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आइडेंटिफाई। पूरी गाड़ी की आइडेंटिफाई हमें कैसे करनी होती है। न्यू बिगिनर्स ड्राइवर को अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो दिक्कतें होती हैं, क्लच ब्रेक एक्सीटर को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। गियर शिफ्टिंग में अप डाउन करना हो तो उनकी जो आई फोकस होती है उनको उधर नज़र करते हैं, आई फोकस करते हैं कि हमारा गियर की शिफ्टिंग करनी है, अप डाउन करना है, कौन से गियर में हमारी गाड़ी चल रही है या फिर अप डाउन करना है, शिफ्टिंग करनी है, तो उसके ऊपर नज़र करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा न्यू बिगनर्स ड्राइवर जब भी गाड़ी को शिफ्टिंग करेंगे, गियर शिफ्टिंग करेंगे तो क्लच, ब्रेक एक्सीटर को, इन सब के ऊपर नज़र करते हैं, आई फोकस करते हैं और इनकी वजह से गाड़ियां लेफ्ट साइड या राइट साइड चली जाती है। तो आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे विद प्रैक्टिकल कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के जो अर्गन्स होते हैं, गाड़ी की जो कमान होती है, किस मूवमेंट पे, किस सिचुएशन पे हमारी बॉडी और गाड़ी की कमान, हमारी बॉडी के अर्गन्स इन सभी कमानों को समझते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो हमारी फुट हो या फिर हमारे हैंड हो या फिर हमारे आई फोकस हो, इन सारी चीजों के ऊपर वर्क, इनकी कमान, गाड़ी की कमान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर के बाद हम गाड़ी किस तरीके से ड्राइव करते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको विद प्रैक्टिकल, विद प्रूफ, सारी चीजें आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ और आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको कभी भी ये मन में क्वेश्चन नहीं रहे कि हमारी जो गाड़ी है ना, गाड़ी को ड्राइव करने के टाइम पे हमको क्लच ब्रेक एक्सीटर की तीनों पेडलों को देखना है, आई फोकस करना है, गियर शिफ्टिंग करना है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी, किसी भी चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली आज का वीडियो स्टार्ट कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी वाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और सारी कंप्लीट चीज कर ली है, ठीक है। अभी हमको क्या है ना, एक न्यू बिगिनर्स हैं तो हमको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो पेडल्स होती है ना, क्लच ब्रेक एक्सीटर की, ऐसा लगता है भाई इनमें से कोई पेडल खो गई, गायब हो गई, तो है कहाँ। तो इस चीज के लिए, ढूंढने के लिए ना भैया क्या मतलब नजर करते हैं भाई, आई फोकस करते हैं कि हमारी जो क्लच ब्रेक एक्सीटर की जो पेडल थी, इनमें से तीन पेडल, एक पेडल कहाँ गायब हो गई। अक्सर क्या करा करते हैं, ब्रेक की जगह एक्सीटर दबाते हैं और एक्सीटर की जगह क्लच ब्रेक, मतलब उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मिस यूज पेडल करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा, जब भी आप गियर शिफ्ट करते हैं तब अपनी आई फोकस करते हैं कि हमारा गियर, कौन सी गियर की शिफ्टिंग में गाड़ी ड्राइव हो रही है या हमें कौन सा गियर मतलब शिफ्ट करना है, चेंज करना है, अप डाउन करना है, तो उस पर फोकस करते हैं। तो आई फोकस जरूर करते हैं, मतलब ये चीज देखनी जरूर पड़ती है। तो फाइनली देखो, अभी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। अभी हमारा सबसे पहला फोकस क्या होता है भैया, हाँ, हमको स्टार्ट मतलब गाड़ी को मूव करना है, तो हमें पहले ही क्या है ना, क्लच, हमारा तीन पेडल में से एक क्लच, तो ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक और ये क्लच, ठीक है। इनमें से क्या है ना, दो पेडल आपके ऐसे होते हैं जो एक फुट राइट साइड का जो फुट होता है उससे आपको कंट्रोल करने होते हैं, और जो आपका लेफ्ट साइड का फुट होता है ना, उसको सिंगल पेडल आपको, सिंगल फुट से, मतलब एक सिंगल जो पेडल होती है ना, उसको लेफ्ट साइड के फुट से कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गई दो पेडल, मतलब एक, दो पेडल एक फुट से और एक एक पेडल एक फुट से। तो तीन पेडल हैं, तो तीनों पेडल करने के लिए हमारे ये दो फुट हो गए। अब ये लेफ्ट साइड का जो हमारा हैंड है ना, इससे हम करते हैं भाई गियर शिफ्टिंग, बस। अगर आप गियर शिफ्टिंग करने के बाद दो हैंड से आप गाड़ी स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं तो ठीक है। अगर आप सिंगल एक राइट साइड का हैंड यूज करते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जिस तरीके से आप अपनी हॉबीज बना लेंगे वो आपकी परफेक्ट पड़ेगी। अब हमारी बचती है ये आई फोकस। तो आई फोकस में हमें क्या करना होता है, सिर्फ सामने देखना होता है कि हमारी गाड़ी का जजमेंट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किस तरीके की सिचुएशन है, उसको समझना होता है। बाकी गाड़ी की जो कमान, इंजन की वॉइस, सिचुएशन, उसकी कमान आपको मिलेगी, फिर आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके वर्क करेंगे। किस टाइप से करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने अपना जो फर्स्ट गियर है डाल दिया, ठीक है। अब मुझे गाड़ी को मूव करना है, मैंने क्लच को लिया और गेट शिफ्ट कर दिया, मेरा काम ये हो गया। अब दूसरे दिन मुझे क्या करना है, मेरे फुट काम करेंगे, हैंड, मेरा ये हैंड काम कर रहा है और मेरे हाथ, जो राइट साइड वाले हाथ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने दूसरा गेयर लिया, लेफ्ट साइड के पैन ने अपना काम किया, राइट साइड वाले ने अपना काम किया और मेरे हैंड ने अपना काम किया। यही चीजें होती हैं समझने के लिए। देखो, 3 नंबर गियर किया, तीनों गियरों के अंदर यही फॉर्मेलिटी हमको मिली जानने के लिए। तो जो भी गाड़ी की जिस तरीके से सिचुएशन होगी उस तरीके से आपको, अभी मैंने फिफ्थ गियर डाला, मैंने अपनी आई फोकस डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे मालूम है 4 नंबर गियर डाल चुका हूँ, उसके बाद फिफ्थ गियर मुझे डालना है।
तो गाड़ी की जो रनिंग है, फिर स्पीड मीटर है, इन सारी चीज़ों को फोकस करना होता है। फाइनली अभी जो गाड़ी चल रही है आपको दिख रही होगी, 40+ मतलब 60 के आसपास चल रही है, ठीक है, होने वाली है। अब मुझे क्या सिचुएशन में करना है कि ये चीज़ मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि मुझे भाई अपनी गाड़ी को रफ एंड टफ दौड़ाना है, क्योंकि मेरी गाड़ी 5th गियर में टॉप मेरे गाड़ी में पड़ी हुई है और मुझे गाड़ी को ड्राइव करना है। तो मेरा एक ही फुट एस्केलेटर वाला वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। और मेरी स्टीयरिंग राइट साइड से सिंगल करे हो, लेफ्ट साइड से करे हो कंट्रोल, तो जो स्टीयरिंग कंट्रोल करनी है वो हमारे लिए हाथ है, हमारे जो हैंड है। चाहे एक सिंगल से कर रहे हो या फिर आप लेफ्ट साइड से, दोनों से भी कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। अब हमारे सामने जो सिचुएशन आ रही है ना, लो स्पीड करने के लिए आ रही है, तो हमने हल्का सा पैडल अपना जो एक्सलेटर का है ना उसको डाउन किया है, ठीक है, हल्का सा। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड से ओवरटेकिंग करनी है तो हमें क्या करना है, इसी स्पीड में हमको चलते रहना है। हमारी जो स्पीड है वो, ठीक है, बाजू में से निकलना है। ऐसे हम इस टाइप से हम अपनी ऑर्गन की कमान, गाड़ी की कमान को समझ के अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं अभी। तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड जाना है तो आपकी स्टेयरिंग लेके जाएगी आपको, न तो कि आपकी आई फोकस लेके जाएगी। जब तक आप अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग लेफ्ट या राइट साइड आपको जाना है तो ही जाएगी। आप सोचो गाड़ी को पकड़ के धकेला मारना है तो भी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर आप एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, किसी भी चीज का काम नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर सिचुएशन में इस टाइप से आपको कुछ लगे कि हमें अपनी गाड़ी की गियर शिफ्टिंग वगैरह में करनी है, या फिर अभी ये बंदा मेरे आगे आ रहा है तो मैंने क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है, मेरी कमान मुझे मिल रही है कि मुझे ब्रेक करनी है। ये बंदा आगे आया, मैंने ब्रेक की तो ब्रेक की पेडल हो गई, फिर ब्रेक करने के बाद मैंने लाइटली एक्सीटर पे अपना फुट रख लिया। तो जो भी आपको कमान मिलेगी ना, आपको फोकस ही नहीं करना है भाई। अब जब भी गियर शिफ्ट करना है तो आपको नजर करनी है, आई फोकस गियर पे करना है कि हमारा गियर कौन सी स्पीड में चल रहा है, कौन सी स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करना है। वो सारी चीजें आपको अपनी गाड़ी की कमान और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स टोटली वर्क करते हैं हर सिचुएशन पे। अब ये आपके सामने जो सिचुएशन आ रही है, यहाँ पर मुझे दोनों पैडल यूज करने हैं। देखो मैंने 2 पैडल यूज किए, गियर शिफ्टिंग न्यूट्रल की 4 नंबर में लेके आया, और 3 नंबर में लाया मैंने क्लच, ब्रेक, एक्सीटर दोनों, मतलब क्लच और ब्रेक दोनों छोड़ दी और एक्सीटर को यूज किया। तो ये सारी चीजें कैसे मिलती हैं, हमें कमान मिलती है, कहाँ से मिलती है, गाड़ी की इंजन की परफॉर्मेंस के हिसाब से। और जो आपके आगे का जो माहौल है ना, आपके आगे का जो क्राइटेरिया है, उसको देखने की सिचुएशन है जो, उसको देखने के बाद हमको कमान मिलती है। हमने 5th गियर वापस से लिया, हमारी जो फुट है ना वो अपना वर्क कर रही है, ठीक है। इन तीनों पेडलों में से ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती है। राइट साइड से एक्सीटर और ब्रेक यूज करना है, लेफ्ट साइड के फुट से सिर्फ क्लच यूज करना है। तो लेफ्ट साइड का हाथ गियर शिफ्टिंग के लिए है, और राइट साइड का हैंड जो है वो आपकी स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए है। दैट्स राइट। इसमें कंफ्यूजन आपको सबसे ज्यादा क्यों होती है, मुझे ये नहीं समझ में नहीं आती। कि आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो ब्रेक की पेडल है, एक्सीलेटर की पेडल है, कहीं खो गई, गायब ही हो गई, एक है ही नहीं। इसमें क्या अक्सर गलती करते हैं कि ब्रेक जहाँ लगानी होती है वहां पर एक्सीलेटर दबा देते हैं। तो रेस दबाने से क्या होता है, आपकी गाड़ी बूस्ट हो जाती है और कहीं पेड़ में ठुक जाती है, कहीं डिवाइडर में घुसा देते हैं, कहीं गड्ढे में उतार देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैं वहां से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यू ड्राइव करता आया, और मेरी जो वर्क है वो आपके सामने है। इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है कि हमें अपनी गाड़ी को किस तरीके से ड्राइव करना है। कंफ्यूजन वही होता है कि आपकी मिस यूज पेडल, आपकी हर सिचुएशन के हिसाब से मिस यूज पेडल नहीं होनी चाहिए बस। जहाँ ब्रेक करनी है वहाँ ब्रेक, जहाँ एक्सीलेट करनी है वहाँ एक्सीलेट, और जहाँ आपको क्लच करनी है वहाँ क्लच। तो इसी चीज की आइडेंटिफाई आपको करना है। और मेरी फूड की, क्लच की जो फूड है वो मैंने आराम से रखी हुई है। टर्निंग आ रही है, टर्निंग वाले ने, स्टीयरिंग ने काम कर दिया। तो जो ऑर्गन्स है ना आपकी बॉडी के, मेरे दोस्तों, आप अपनी ऑर्गन्स की, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन है, इनकी कमान आपको मिलती है गाड़ी के थ्रू, ठीक है। गाड़ी जो आपकी सिचुएशन करंटली जो आपको दिखा रही है, उस हिसाब से आपके ऑर्गन वर्क करते हैं, उनको आपको खाली इशारा करना है
कॉम्बिनेशन बनाना है, बस। भाई देखो, सिंपल तरीका, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। घर में अगर लाइट चालू करनी है तो आपको, अ, अगर रिमोट कंट्रोल वाली आपके पास लाइट है तो आपको स्विच दबानी पड़ेगी। और आपकी मैनुअल स्विच वाली लाइट है तो आपको घर तक के बोर्ड पे जा करके उसको टच करना होगा, उसको क्लिक करना होगा, तब जाके आपके घर की लाइट जलेगी ना। उससे पहले तो जलेगी नहीं वो। ठीक वैसा ही इसमें होता है। जब तक आपकी बॉडी, गाड़ी की कमान, आपके मन में वो चीज नहीं आएगी कि हमको काम कौन सा करना है, किस हिसाब से चलना है। अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये फुल टर्न आ रही है, ठीक है। अभी ये टर्न किस तरीके से आ रही है देखो। हमारी गाड़ी कोई धक्का मार के तो हमको लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं करनी है ना, हम अपने हाथ से ही करेंगे स्टीयरिंग को। तो गाड़ी को ड्राइव करने के लिए आपको कई सारे जो पॉइंट्स ऑफ होते हैं ना, उनको स्टीयरिंग होती है, जो ट्रिक होती है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। उसका जो प्रैक्टिस का जो फॉर्मूला होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। और आपकी गाड़ी ड्राइव होती रहेगी। कभी भी आपको कंफ्यूजन ये नहीं होगी कि मेरी ब्रेक की पेडल कहाँ गई, एक्सीटर की पेडल कहाँ गई, क्लच की पेडल कहाँ है। आपको इतने टाइम, इतने गैप के अंदर आपकी फुट होगी, आपकी लेग्स होंगी, तो आपको क्लच और ब्रेक एक्सीटर की पेडल आपको कहाँ से दिखाई देगी, अगर आप देख देख के करेंगे तो। या फिर आप जब भी गियर शिफ्ट करेंगे तो आपको हर गियर की शिफ्टिंग कैसे मालूम पड़ेगी कि मेरी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है और मुझे कौन से गियर में गाड़ी को ड्राइव करना है। तो ये भी चीजें ना, आपकी गाड़ी की स्पीड, मूवमेंट, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को कमांड मिल जाएगी। वहां पे समझ में आ जाता है कि हमारी गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही है, क्या फोर्थ गियर में चल रही है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आपको एक ही इंडिकेटर मिल जाता है भाई। अब हमें राइट में इंडिकेटर देना है, लेफ्ट में इंडिकेटर देना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, भाई आपका माइंड ही तो बता देता है कि हमको लेफ्ट में जाना है कि राइट जाना है। पहले से हमको मालूम होती है यहाँ से हमें टर्न करनी है, तो हमें अपनी गाड़ी को, स्टीयरिंग को टर्न करेंगे, क्या गाड़ी को टर्न करेंगे। स्टीयरिंग टर्न करेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप टर्न हो जाएगी। तो इस टाइप की सिचुएशन को समझना और गाड़ी को ड्राइव करना, इस तरीके से बोलते हैं कि आपके लास्ट में, मैं जाते जाते मैं आपको सीधा बता दूं, सिंपल तरीके से रिप्लाई कर दूं। आपकी बॉडी के ऑर्गन, आपके लेग्स और आपके फुट, क्लच के तीनों पेडल अगर मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक चला रहे हैं, आपके लेग्स कंट्रोल करेंगे जो भी पेडल्स हैं आपके। हैंड आपका लेफ्ट साइड का गियर शिफ्टिंग के लीवर को कंट्रोल करता है। राइट साइड का हाथ आपकी स्टेयरिंग, या फिर आप दोनों हाथ से ड्राइव करते हैं तो ठीक है, हैंड ही काम करने वाले हैं आपके हाथ। अब आप स्टेयरिंग को अपने फुट से तो चलाएंगे नहीं, ठीक है, उसको छोड़ के तो ड्राइव करेंगे नहीं। तो आपके हैंड ही आपके जहाँ ले जाएंगे वहां जाएगी, जहाँ ले जाएंगे वहां जाएगी, ठीक है। लेफ्ट या राइट कहीं भी जाना हो, अप डाउन करना है, कौन से गियर में पड़ी हुई है। आपकी गाड़ी की जो वॉइस होती है ना, वो आपको बता देगी कि आपकी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। नहीं समझ में आता है तो स्पीड मीटर पे एक नजर डाल के आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है। अभी माना मेरी गाड़ी 60 की स्पीड है, मैंने नजर मान ली 60 की स्पीड है, तो मुझे मालूम है मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर में, मतलब टॉप गियर में पड़ी हुई है। अगर मुझे अप या डाउन करना है तो वो सिचुएशन दिखा देगी, क्योंकि जैसे ही मेरी गाड़ी की स्पीड डाउन होगी तो गाड़ी का जो इंजन है ना, वो कमांड करेगा मुझे कि आपको अपनी गियर की शिफ्टिंग को प्लस माइनस करना है, अप और डाउन करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। तो फाइनली आज का वीडियो आप ये समझ गए होंगे। कुछ कंफ्यूजन वगैरह होता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।